बहुत समय पहले त्रेता युग में जब राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था, तब उनके राजा रावण की दुष्टता ने देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को संकट में डाल दिया था। रावण के अत्याचारों से घबराकर देवी पृथ्वी और स्वर्ग के देवताओं ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने विचार किया और देवताओं को लेकर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देवताओं की सारी व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को एक विशाल वानर सेना के निर्माण का निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने वानरों की सृष्टि के बारे में गहराई से सोचा और एक दिव्य योजना बनाई। काफी समय तक विचार करने के बाद अचानक उन्हें जम्हाई लेने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने अपना मुख खोला, अनायास ही जामवंत जी बाहर आ गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की जम्हाई से जामवंत जी का जन्म हुआ। जामवंत जी जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। वे ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण वेदों का संपूर्ण ज्ञान रखते थे और उनमें अपार शक्ति थी। उनके जन्म के समय देवासुर संग्राम चल रहा था। इस संग्राम में उन्होंने देवताओं की सहायता की और कई बार राक्षसों का सामना किया। बाद में जब समुद्र मंथन हुआ, तब भी जामवंत जी ने देवताओं का साथ दिया। उन्होंने मंथन के दौरान अमृत की रक्षा की और देवताओं को उनकी विजय सुनिश्चित करने में सहायता की। समुद्र मंथन के कई वर्षों बाद त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उस समय बलि नामक एक महापीतम स्थापित कर लिया था। उसके पराक्रम से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान वी ने देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया और वामन अवतार धारण किया। एक दिन वे राजा बलि के पास पहुँचे और 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष यह दान देने का वचन दे दिया, लेकिन तभी वामन देव ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उन्होंने एक